हेलो दोस्तों, भाइयों, आप लोगों का स्वागत है पीडीएफ फैमिली यानी परिवार में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रकाश यानी लाइट चैप्टर का पार्ट वन यानी पहला चैप्टर हो चुका था। आज प्रकाश का ही दूसरा पार्ट 2 लेके आए हैं आप लोग के सामने एमसीक्यू के रूप में, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि आपके सामने ये रहा। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि साइंस में फिजिक्स हो या केमिस्ट्री या बायोलॉजी, तीनों इम्पोर्टेंट रखता है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है साइंस। और उसमें क्या प्रकाश चैप्टर से क्वेश्चन आना ही आना है। हर एग्ज़ाम में, जितना भी वनडे एग्ज़ाम होता है, सभी एग्ज़ाम में इस चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलने वाला है। इसलिए आप लोग ध्यान से इसको देखेंगे। इसके पहले जो वीडियो था उसको भी आप लोग देखे ही होंगे मेरे अनुसार। आज का उस वीडियो में 60 क्वेश्चन तक हो चुका था। आज 60 से प्लस आगे चलेंगे। पहला क्वेश्चन यानी 61वां नंबर क्वेश्चन ये रहा आप लोग के सामने। यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? 50 सेंटीमीटर। इसकी फोकस दूरी कितना होगी? 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। आप लोग हर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो कि आपको दिक्कत ना हो पढ़ने में। यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस दूरी क्या होगी? इसकी फोकस दूरी कितना होगी? 50 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी होने वाली है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 62। उम्र बढ़ने के साथ साथ निकट और दूर की वस्तुओं को फोकस करने में आँख की योग्यता में कमी कहलाती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ निकट और दूर की वस्तुओं को फोकस करने में आँख की योग्यता में क्या कमी होती है? क्या कमी होती है? प्रेस बायोपिया की क्या होती है? कमी होती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ निकट और दूर की वस्तुओं को देखने में क्या होता है? असमर्थ होता है। आँख मेरा क्या होता है? दूर की वस्तुओं को देखने में असमर्थ होता है। उसमें क्या होता है? प्रेस बायोपिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसकी कमी होती है। प्रेस बायोपिया की क्या होती है? कमी होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। आइरिस का क्या काम होता है? आइरिस का काम क्या होता है? आइरिस का काम क्या होता है? आँखों में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। आँख में जो भी प्रकाश आता है उसको क्या करता है? आँख के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आइरिस का यही काम होता है। ठीक है, आइरिस का काम क्या होता है? आँख पर पड़ने वाली प्रकाश को नियंत्रित करना। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए क्या होगा? आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। ऑप्शन ए आइरिस का काम होता है। क्या होता है? आइरिस का काम। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। दृष्टिपटल रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? दृष्टिपटल रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? इसका आप लोग को आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा। वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा क्या होता है? रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? देखिए, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक उल्टा और वस्तु से क्या बनता है? छोटा बनता है। इस लिहाज से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 65। 3 मूल रंग कौन सा है? 3 मूल रंग कौन सा है? ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता ही होना चाहिए। आप लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं, इजी क्वेश्चन है, आप लोग आंसर इसका दे सकते हैं। नीला, लाल, हरा। नीला, हरा, लाल। नीला, लाल, हरा। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। क्या होगा? लाल, हरा, नीला लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है,
तीन मूल रंग है, क्या है? लाल, हरा, नीला। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है? निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? इसका आंसर क्या होगा? अभी हम क्या बताए थे? कौन सा मूल रंग था? ये था ना पहले, लाल था, नीला था, हरा था। लाल, हरा, नीला, ये जस्ट बताया आप लोग को। तीन क्या प्राथमिक रंग है? पीला नहीं है। क्या है? पीला नहीं है, प्राथमिक रंग पीला नहीं है। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये क्या है? प्राथमिक रंग नहीं है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? रात और दिन के समय किस रंग का सम्मिश्रण जो होता है सुविधाजनक होता है? किसका होता है? लाल और हरा का। लाल हरा रंग का सम्मिश्रण जो होता है रात और दिन में क्या होता है? समान होता है। ऑप्शन डी लाल और हरा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी राइट आंसर, लाल हरा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68। एक वस्तु दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है, ठीक है? एक वस्तु दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब कितना बनेगा? अनंत बनेगा। प्रतिबिंब कितना बनेगा? प्रतिबिंब कितना बनेगा? अनंत प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ठीक है? ऑप्शन डी। एक मान लीजिए यहाँ है समतल दर्पण, एक यहाँ है, ठीक है? प्रतिबिंब की संख्या क्या होगा यहाँ पे? अनंत होगा, अनंत होगा, ठीक है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी अनंत। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। यदि एक व्यक्ति 69 यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर क्या होता है? आनत है। 60 डिग्री कोण पर क्या है? आनत है के बीच खड़ा तो तब उसे कितना प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है? 60 डिग्री। इसका फॉर्मूला देख लीजिए आप लोग। (360 डिग्री बटे थीटा होता है -1 होता है, ठीक है? इस क्वेश्चन में ये फार्मूला को आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है? 360 डिग्री बटे थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री है। 60 डिग्री यहाँ लिखेंगे -1। 60 से काटेंगे इसको 6 बार में और 6 - 1 बराबर कितना प्रतिबिंब बनेगा? 5। इसको राइट आंसर क्या होगा? 5। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर। आप लोग नोट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग ताकि चीज़ों को बेहतर से समझ में आ सके। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। प्रकाश का रंग किस पर निर्धारित होता है? तरंगदैर्ध्य पर। प्रकाश का रंग किस पर निर्धारित होता है? तरंगदैर्ध्य पर क्या होता है? निर्धारित होता है। तरंगदैर्ध्य पर क्या होता है? प्रकाश का रंग किस पर निर्धारित होता है? तरंगदैर्ध्य के ऊपर निर्धारित होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, तरंगदैर्ध्य। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। नेत्रदान में दाता की आँखों का किस हिस्से को प्रतिरूपित किया जाता है? मतलब किस हिस्से को, आँख का किस हिस्से को दान किया जाता है? कार्निया का दान किया जाता है। किसका दान किया जाता है? कार्निया को दान किया जाता है नेत्रदाता के द्वारा। नेत्रदाता के द्वारा आँख का किस भाग को दान किया जाता है? कार्निया को दान किया जाता है। 71 का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, कार्निया को दान किया जाता है। आगे बढ़ते हैं कार्निया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कार्निया।
मनुष्य की आँख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्देगों में परिवर्तित होती है? स्नायु उद्देगों में परिवर्तित होती है रेटिना में। क्या होगा? रेटिना में होगा परिवर्तित। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, रेटिना। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? रेटिना, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। दूरबीन क्या है? दूरबीन क्या है? दूर की वस्तुओं को देखी जाती है। दूरबीन से क्या देखी जाती है? दूर की वस्तुओं को देखी जाती है। इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर कर सकते हैं। दूर की वस्तु को देखी जाती है दूरबीन के द्वारा। ठीक है ना, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 74। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। किसने किया था? गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। गैलीलियो के द्वारा किया गया था दूरबीन का आविष्कार। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। दूरबीन का आविष्कार किसने किया है? गैलीलियो ने किया है। ठीक है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं 74 के बाद 75 नंबर। प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? किस रंग का पौधे के द्वारा, किस रंग का पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तीव्र क्या होता है? अवशोषण होता है नीला और लाल का। नीला और लाल का क्या होता है? तीव्र अवशोषण होता है। किसका अवशोषण होता है? नीला और रंग का पौधे के द्वारा तीव्र अवशोषण होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी नीला और लाल के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। मानव की सामान्य स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दूरी कितना होता है? कितना होता है? मानव की सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दूरी कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। ऑप्शन डी राइट आंसर क्या होगा? 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? डी 25 सेंटीमीटर। स्वस्थ स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77। दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं। दूरदृष्टि निवारण में किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। दूरदृष्टि के निवारण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, उत्तल लेंस का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 78। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह क्या कहते हैं? जिसे वह क्या करता है? परावर्तित करता है। उस रंग के कारण होता है वस्तुओं का रंग, और किसी अपारदर्शी वस्तुओं का रंग उसके रंग के कारण क्या होता है? परावर्तित होता है। क्या होता है? परावर्तित होता है। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, परावर्तित। ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आप लोग कमेंट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर भी करें। जिन लोगों को बिहार पुलिस की एग्ज़ाम देना है वो हमारे चैनल के माध्यम से आप लोग करंट, जीके, साइंस, ETC बहुत सारी चीज़ें हम लोग के इस चैनल पे बहुत सारी चीज़ उपलब्ध है। आप लोग इसे देख सकते हैं और अपने मार्क्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं हर एग्ज़ाम में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये सेट जो हम आपको दे रहे हैं, आपको ये MCQ प्रोवाइड करवा रहे हैं, इसमें लगभग सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम में आने ही वाला है लगभग। ठीक है, आप लोग निश्चिंत होकर पढ़ाई कीजिए और वीडियो को देखते रहिए और शेयर भी करते रहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, परावर्तित करता है। 79 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पे कैसा दिखता है? हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पे कैसा दिखाई पड़ता है? काला दिखाई पड़ता है। ठीक है,
क्या दिखाई पड़ता है? काला। हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, काला। आगे बढ़ते हैं। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? पता है आप लोग को? सूर्य की किरण में कितना रंग होता है? और रंग कितना होता है? संख्या 7। कितना होता है? 7 रंग होता है सूर्य की किरणों में। रंगों की संख्या कितना होता है? 7। आगे बढ़ते हैं। 81 नंबर। संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल केबल किस सिद्धांत पर काम करता है? किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर क्या करता है? कार्य करता है। क्या कार्य करता है? फाइबर ऑप्टिक्स केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर प्रकाश का फाइबर ऑप्टिक्स कार्य करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 82। जब सूर्य क्षितिज के निकट होता है, जब सूर्य क्षितिज के निकट होता है अर्थात सुबह और शाम को, तब वह ललिमा युक्त दिखाई पड़ता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या होना चाहिए, ये बताइए आप लोग। जब सुबह और शाम में लालिमा दिखाई पड़ता है, सूर्य का क्या होता है? ललिमा दिखाई देता है। किसके कारण दिखाई देता है? प्रकाश, लाल प्रकाश का वायुमंडल द्वारा न्यूनतम परिक्रमण के कारण होता है। लाल प्रकाश का वायुमंडल द्वारा न्यूनतम परिकिरणन के द्वारा होता है। न्यूनतम परिकिरणन के द्वारा होता है। परिकिरणन सबसे न्यूनतम लाल रंग का होता है और बैंगनी का क्या होता है? परिकिरणन सबसे अधिक होता है। ठीक है, और तरंगदैर्घ्य लाल का अधिक होता है और बैंगनी का क्या होता है? कम होता है। इसको सुनकर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 83 की ओर। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं हम? तंतु को क्या करते हैं? गर्म कर कर प्राप्त करते हैं श्वेत प्रकाश में नली। ठीक है, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। तंतु को गर्म करके श्वेत प्रकाश को नली में पैदा करते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। मायोपिया किसे कहते हैं? निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं। क्या मायोपिया का तात्पर्य क्या है? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष मायोपिया का तात्पर्य है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, निकट दृष्टि दोष। आगे बढ़ते हैं। हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ क्या है? हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ क्या है? ऑप्शन बी दूर दृष्टि दोष। मायोपिया किसे कहते हैं? निकट दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया किसे कहते हैं? दृष्टि दोष को दूर दृष्टि दोष को कहते हैं। हाइपरमेट्रोपिया किसे कहते हैं? दूर दृष्टि दोष को। और मायोपिया किसे कहते हैं? निकट दृष्टि दोष को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी दूरदृष्टि। क्वेश्चन नंबर 86। एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता। एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता। किस कारण से नहीं देख पाता? इसका दोष कौन सा दोष होता है? जो 10 मीटर से अधिक दूरी पर रखी किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। मायोपिया यानी उसे क्या होता है? मायोपिया होता है, यानी निकट दृष्टि दोष के कारण से वो 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु को नहीं देख पाता है। ऑप्शन सी हो राइट आंसर। ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की ओर। एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पा सकता है। यहाँ क्या होगा? देख सकता है, यहाँ 100 होगा सकता है। वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? दूरदृष्टि से। क्या है?
उसका दूरदृष्टि हो गया, इसकी वजह से 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, दूर दृष्टि दोष। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। निकट दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है, क्या देख सकता है? नज़दीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। दूरदृष्टि मायोपिया वाला व्यक्ति क्या देख सकता है? निकट स्थित यानी नज़दीक स्थित वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। जिसे दूरदृष्टि दोष हो गया है, ठीक है, जिसे दूरदृष्टि दोष हो गया है वो निकट की वस्तु को देख सकता है। ठीक है, और जिसे निकट दृष्टि दोष हो गया वह दूर की वस्तु को देख सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन ए। आगे और बढ़ते हैं 89 नंबर क्वेश्चन। निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति होती है। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है इसे दूर करने के लिए? अवतल लेंस का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं निकट दृष्टि दोष की मुक्ति के लिए। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, अवतल लेंस। आगे बढ़ते हैं, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की ओर चलते हैं। मानव नेत्र एक कैमरे के समान है। मानव नेत्र क्या है? एक कैमरे के समान आता है। इसमें एक लेंस निकाय है। नेत्र लेंस क्या बनता है? नेत्र लेंस क्या बनता है? ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन सी। दृष्टिपटल पर पिंड का प्रतिलोमित वास्तविक प्रतिबिंब। दृष्टिपटल यानी रेटिना पर पिंड का प्रतिलोमित वास्तविक प्रतिबिंब। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। 90 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आंसर? ऑप्शन सी, दृष्टिपटल पर पिंड का प्रतिलोमित वास्तविक प्रतिबिंब। ऑप्शन सी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 91। ल्यूमेन किसकी मात्रक है? ल्यूमेन किसकी मात्रक है? ज्योतिफ्लक्स की मात्रक क्या है? ल्यूमेन है। ज्योतिफ्लक्स की मात्रा क्या है? ल्यूमेन है। और ज्योति तीव्रता क्या है? कैंडला है। इसका क्या है मात्रक? कैंडला। कैंडला क्या है? ज्योति तीव्रता का मात्रक है। और ज्योतिफ्लक्स का मात्रक क्या है? ल्यूमेन है। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। ऑप्शन ए, ल्यूमेन का क्या होगा? ज्योतिफ्लक्स। आगे बढ़ते हैं 92 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है? पहला, गोधूलि में सूर्य का आमाप। दूसरा क्या है? उषा काल में सूर्य का रंग। तीसरा क्या है? उषा काल में चंद्रमा का दिखना। आकाश में तारों को टिमटिमाना। आकाश में ध्रुव तारे का दिखना। उपयुक्त में से कौन सा दृष्टि भ्रम है? उपयुक्त में से कौन सा दृष्टि भ्रम है? क्या होगा? ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन ए। 92 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, गोधूलि में सूर्य का अमाप, उषा काल में सूर्य का रंग, उषा काल में चंद्रमा का दिखना। 1 2 3 किस में है? ऑप्शन ए में है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, प्रकाश के दृश्य वर्ण क्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक उत्सर्जी होती है। कथन आर क्या दे रहा है? लाल प्रकाश का तरंगदैर्ध्य हरे प्रकाश का तरंगदैर्ध्य से क्या होता है? अधिक होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ए गलत है परंतु आर सही है। क्या है? ए गलत है परंतु आर सही है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी, ए गलत है परंतु आर क्या है? सही है। प्रकाश का तरंगदैर्ध्य क्या होता है? लाल प्रकाश का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है और हरा का क्या होता है? उससे कम होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं 94। निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा होता है? किस में उच्चतम ऊर्जा होता है? नीला प्रकाश में क्या होता है? उच्चतम ऊर्जा होता है।
नीला प्रकाश में क्या होता है, ऊर्जा क्या होता है, उच्चतम होता है। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। उच्चतम ऊर्जा किस में होता है, नीला प्रकाश में। ऑप्शन ए राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। जब प्रकाश की तरंग वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन से परितड़ीय प्रभावित होंगे? कौन से परितड़ीय क्या होंगे, प्रभावित होंगे? केवल तरंग दैर्ध्य और वेग प्रभावित होगा जब जब प्रकाश का तरंग वायु से कांच से गुजरेगा। वायु से कांच में होकर गुजरती है तो क्या परिवर्तित होगा, तरंग दैर्ध्य और वेग परिवर्तित होगा। ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, केवल तरंग दैर्ध्य और वेग में परिवर्तन होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 96 की ओर। प्रेस बायोपिया दृष्टि का एक अपवर्तक दोष है जो इनमें से किस कारण से होता है? इनमें से किस कारण से होता है? दोनों सिलियरी, ऑप्शन सी राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। दोनों सिलियरी मांसपेशियों के धीरे धीरे कमज़ोर होने और आई लेंस के कम होते हुए लचीलेपन का कारण। ऑप्शन सी राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? काला दिखाई पड़ता है। कैसा दिखाई पड़ता है? काला। ऑप्शन क्या होगा, डी राइट आंसर। काला दिखाई पड़ता है अंतरिक्ष यात्री को। अंतरिक्ष कैसा दिखाई पड़ता है? काला। ऑप्शन डी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 98 नंबर क्वेश्चन। पानी से भरे कप की तली में एक पत्थर रखा है। पत्थर की आभासी गहराई क्या होगी? पत्थर की आभासी गहराई क्या होगी? इसकी वास्तविक गहराई से क्या होगी? कम होगी। इसकी वास्तविक गहराई से क्या होगी? कम होगी। इसकी वास्तविक गहराई से क्या होगी? कम होगी। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी। इसकी वास्तविक गहराई से कम होगी। पानी से भरे कप की तली में एक पत्थर रखा है। क्या रखा है? एक पत्थर। पत्थर की आभासी गहराई क्या होगी? वास्तविक गहराई से कम होगी। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 99 नंबर क्वेश्चन। जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है, बाहर रोशनी तेज़ है, उसके बाद कोई व्यक्ति कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, बाद में धीरे धीरे उसे चीज़ें दिखाई देने लगती है। इसका क्या कारण है? इसका कारण क्या है? आँखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना। आँखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय के लिए अनुकूलित होना। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी। कुछ समय के लिए क्या होना? अनुकूलित होना। 99 का ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100। उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं जिससे किसी पदार्थ के एक तल में बिंदु केंद्र में दिखाई देते हैं जबकि दूसरे तल में बिंदु केंद्र के बाहर दिखाई पड़ता है? एक तल में क्या होता है? बिंदु केंद्र की ओर दिखाई पड़ता है, केंद्र में दिखाई पड़ता है, जबकि दूसरे तल में क्या होता है? बिंदु केंद्र के बाहर दिखाई पड़ता है। ठीक है, अबिंदुकता कहते हैं उसे। क्या बोलते हैं? अबिंदुकता बोलते हैं उसे। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, अबिंदुकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? आभासी प्रतिबिंब बनाता है। क्या बनाता है? आभासी प्रतिबिंब। अवतल लेंस क्या बनाता है? आभासी प्रतिबिंब हमेशा बनाता है। यानी ऑप्शन बी राइट आंसर क्या होगा? आभासी प्रतिबिंब अवतल लेंस क्या करता है? हमेशा बनाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 102 की ओर। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। क्या होते हैं? 7 रंग होते हैं प्रकाश में। रंगों को अलग करने का सही तरीका क्या होता है? एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग विभक्त किया जा सकता है। ऑप्शन ए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए।
एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए प्रकाश के 7 रंगों को क्या करता है, विभाजित करता है। क्या करता है, प्रिज्म द्वारा इसके 7 रंगों को विभक्त किया जा सकता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ। अवतल लेंस प्रयुक्त होता है। अवतल लेंस क्या प्रयुक्त होता है? अवतल लेंस की ज़रूरत कब होता है आदमी को? जब निकट दृष्टि दोष किसी व्यक्ति को होता है तब उसे अवतल लेंस की आवश्यकता पड़ती है। अवतल लेंस की आवश्यकता कब पड़ती है? जब उसे निकट दृष्टि दोष होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर 103 का। आगे बढ़ते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 104। तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप में क्या होता है? प्रवाहित होता है। प्रकाश तरंग में क्या होता है? प्रवाहित होता है। ऑप्शन ए सही जवाब। तंतु प्रकाशीय संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? प्रकाश तरंग में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 105 की ओर। निम्नलिखित प्रकार के कांचों में कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? पराबैंगनी किरणों का क्या करता है? विच्छेदन करता है। कौन करता है? कौन सा कांच करता है? पराबैंगनी किरणों का क्या करता है? विच्छेदन करता है। क्रूक्स कांच। क्रूक्स का क्या करता है? पराबैंगनी किरणों का विक्षेपण कौन सा कांच करता है? क्रूक्स कांच करता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, क्रूक्स कांच। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हमें वास्तविक सूर्योदय के कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है? सूर्य दिखाई देने का कारण क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन होता है। सूर्य दिखाई देने का कारण क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यदि साबुन के 2 भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुले को एक नली द्वारा दूसरे नली के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? यदि साबुन के 2 भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुले को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होने वाला है? छोटा बुलबुला और छोटा हो जाएगा, और बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, बड़ा बुलबुला क्या होगा? और बड़ा हो जाएगा। छोटा बुलबुला और छोटा हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है। किस पर निर्भर नहीं करती है? आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है। ऑप्शन ए राइट आंसर क्या होगा? आपतन कोण पर क्या होती है? निर्भर नहीं करती है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 109 की ओर। खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है। खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है और कथन आर क्या कहता है? लाल रंग का परिकिरणन सबसे क्या है? कम होता है। सही है, दोनों ही सही है। खतरे में कौन सा रंग का इस्तेमाल किया जाता है? लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता है। खतरे में लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता है। सिग्नल के खतरे में लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता है। लाल रंग का परिकिरणन सबसे कम होता है और बैंगनी का सबसे अधिक होता है। इसलिए इसके अनुसार ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करती है। आर क्या करती है? ए की सही व्याख्या करती है, लेकिन दोनों सही है। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट मात्रा है? फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट मात्रा है? प्रकाश की है। किसकी है? प्रकाश की है यूनिट। फोटोन किसकी मूलभूत मात्रा है? प्रकाश की।
ऑप्शन ए राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रकाश। आगे बढ़ते हैं। विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? किससे की जाती है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव के द्वारा विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि की जाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? प्रकाश की गति किसके बीच जाते हुए क्या होती है? न्यूनतम होती है। कांच। प्रकाश का वेग सबसे अधिक कहाँ होता है? निर्वात में होता है। और क्या होता है? ठोस में सबसे कम होता है प्रकाश का वेग। निर्वात में क्या होता है? सबसे अधिक होता है। क्या बोल रहा है? न्यूनतम गति। ठोस कांच क्या है? ठोस है इसमें, इसलिए न्यूनतम गति, प्रकाश की न्यूनतम गति किस में होगी? कांच में होगी। ऑप्शन ए राइट आंसर क्या होगा? कांच। आगे बढ़ते हैं। किसी तारे का रंग पता चलता है? किसी तारे का रंग किसके द्वारा पता चलता है? तारे में क्या होता है? ताप की वजह से उसका रंग का क्या होता है? पता चलता है। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। ऑप्शन सी ताप। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला क्या? स्थलीय तापन, प्रकाश परावर्तन, प्रकाश अपवर्तन और प्रकाश विवर्तन। इनमें से किस तथ्य के कारण मरीचिका बनता है? मरीचिका किस कारण से बनता है? मरीचिका कहाँ बनता है? रेगिस्तान में बनता है। कहाँ बनता है? रेगिस्तान में। स्थलीय तापन और प्रकाश का परावर्तन के कारण मरीचिका बनने का कारण यही दोनों होता है। ठीक है, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। 14 क्या होगा? ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? प्रदीप्ति से लैम्बर्ट का नियम क्या है? संबंधित है। ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। ऑप्शन डी प्रदीप्ति। आगे बढ़ते हैं। आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस कहलाता है आवर्धक लेंस। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। ऑप्शन सी उत्तल लेंस होगा। क्या होगा? उत्तल लेंस। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और वीडियो को प्यार देते रहें आप लोग। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर क्या होगा? उत्तल लेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? कौन सा एक सही है? अवतल दर्पण परावर्तक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। अवतल दर्पण परावर्तक के रूप में क्या करते हैं? इस्तेमाल किए जाते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर। अवतल दर्पण परावर्तक के रूप में क्या करते हैं? इस्तेमाल किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। बरसात के दिन जल पर छोटी तैलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं। यह किस कारण से होता है? परिक्षेपण के कारण होता है। किसके कारण होता है? परिक्षेपण के कारण से क्या होता है? बरसात के दिन जल पर छोटी तैलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई पड़ता है। तैलीय चमकीले रंग कहाँ दिखाई पड़ता है? जल के ऊपर। ठीक है, किसी कारण से होता है? परिक्षेपण के कारण से क्या होता है? दिखाई पड़ता है। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। परिक्षेपण। आगे बढ़ते हैं। तरनताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है। तरनताल वास्तविक गहराई से कम दिखाई पड़ता है। किस वजह से दिखाई कम पड़ता है? प्रकाश का अपवर्तन के कारण इसका कम दिखाई पड़ता है, यानी ऑप्शन ए अपवर्तन। राइट आंसर क्या होगा? अपवर्तन के कारण तरनताल वास्तविक गहराई से कम दिखाई पड़ता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण से। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर।
एक तालाब किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश करता है, तदनुसार उसे निशाना कैसे लगाना चाहिए? निशाना कैसे लगाएगा वो? जहाँ मछली दिखाई दे उसके नीचे, जहाँ मछली उसको दिखाई पड़ता है उसके नीचे उसे भाला से मारना पड़ेगा, तभी जाके मछली में निशाना सही लगेगा। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। जहाँ मछली दिखाई दे उसके नीचे भाला से मारने की कोशिश करता है, तभी मछुआरा को क्या होता है? मछली पकड़ाता है। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी। आइंस्टीन के E=mc² समीकरण सी किसका घोतक है? सी किसका घोतक है? प्रकाश के वेग का घोतक है। किसका वेग घोतक है? प्रकाश के वेग का। सी इक्वल टू क्या होगा? प्रकाश का वेग। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, प्रकाश का वेग। ऑप्शन बी राइट आंसर, प्रकाश का वेग। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को अपनी छाया सबसे छोटी होती है? दोपहर के समय अपनी छाया किसकी छोटी होती है? 21 जून को। 21 जून को दोपहर को अपनी छाया सबसे छोटी होती है। 21 जून को 22 का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 21 जून। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि? ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, इनका प्रकाश एक वर्णी होता है। क्या होता है इनका प्रकाश? क्या होता है? ऑप्शन बी इसका प्रकाश एक वर्णी होता है और पानी के बूंदों से गुजरने पर यह विभक्त नहीं होता है। इसका प्रकाश क्या होता है? सोडियम वाष्प लैंप की प्रकाश क्या होता है? ये प्रकाश एक वर्णी होता है, जैसे सोडियम प्रकाश की बूंदें गुजरने पर क्या होता है? विभक्त नहीं होता है। इसी कारण सड़क पर पढ़ाई क्या लगा? सोडियम वाष्प लैंप का इस्तेमाल किया जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। प्रकाशीय तंतु के आकार के बावजूद प्रकाश उसमें प्रगामी होता है क्योंकि वह ऐसा यंत्र है जिससे संकेतों को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा सकता है। यह किस परिघटना पर आधारित है? यह किस परिघटना पर आधारित है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के पर आधारित है। क्या आधारित है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। प्रकाशीय तंतु का आकार के बावजूद प्रकाश उससे प्रगामी होता है क्योंकि वह ऐसा यंत्र है जिससे संकेतों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में स्थानांतरित किया जा सकता है। किसके द्वारा स्थानांतरित किया जाता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण उससे स्थानांतरित किया जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 125। प्रकाश वायु की अपेक्षा कांच में मंद गति चलता है। वायु की अपेक्षा क्या करता है? कांच में मंद गति से चलता है क्योंकि वायु का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? वायु का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है, जिसकी वजह से प्रकाश वायु की अपेक्षा क्या करता है? कांच में मंद गति से चलता है। ऑप्शन ए सही जवाब, प्रकाश के अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से क्या होता है? कम होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। इस क्वेश्चन के साथ ही हम इस सेशन को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग याद रखें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि जो स्टूडेंट बिहार पुलिस की एग्ज़ाम देना चाहता है उसके लिए हेल्पफुल साबित हो सके और वो अपना भी तैयारी अच्छे से कर सके। ठीक है, धन्यवाद, शुभ रात्रि, गुड नाइट।